हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिया धड़क धड़क जाए एपिसोड 6। कबीर ने निया को हॉस्पिटल छोड़कर जाने से रोक लिया था। निया कबीर की बातों को भूल नहीं पा रही थी। वो इतने ज़्यादा टेंशन में थी कि उसके चेहरे से वो टेंशन साफ नज़र आ रहा था। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसका चेहरा देखकर वरुण ने पूछा, निया, तुम ठीक तो हो? तुम बहुत बीमार लग रही हो। निया ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। वरुण बोला, तुम्हें देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? मैं डॉक्टर मानसी से बात करता हूँ। तुम आज छुट्टी लेकर आराम करो। निया ने वरुण को रोकते हुए कहा, वरुण, नहीं, किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। निया जानती थी कि वरुण को उसकी फिक्र हो रही थी, पर फिर भी उसे इस बात से चिढ़ आ रही थी। वरुण का उसके लिए कंसर्न होना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वरुण आगे कुछ कहता उसके पहले ही डॉक्टर मानसी वहाँ आई और बोली, डॉक्टर निया और डॉक्टर वरुण, आप दोनों आज भी साथ में ओपीडी संभालेंगे। निया के साथ ड्यूटी होने से जहां वरुण खुश था तो वहीं निया को इस बात से गुस्सा आ रहा था। वो अकेले रहना चाहती थी। ना चाहते हुए भी वो वरुण के साथ ओपीडी की ओर चल दी। रोज के कंपैरिजन में आज पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा थे। निया के लिए ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि इससे वो अपने टेंशन और वरुण की बातों से बच गई थी। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। आखिरी पेशेंट के जाने के बाद निया ने सारी फाइल्स समेटी और अपना सर पकड़कर बैठ गई। वरुण उसकी ओर फिक्र भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम थकी हुई लग रही हो। निया ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, हाँ यार, फीलिंग रियली वेरी टायर्ड। उसे यूं देखकर वरुण ने कहा, निया, अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या हम कॉफी पीने चले? निया ने खड़े होते हुए कहा, नहीं वरुण, आज नहीं, फिर कभी। वरुण ने इंसिस्ट करते हुए कहा, प्लीज निया, चलो ना। ये कहते हुए वरुण उसके थोड़ा करीब आ गया। निया उसकी बात का कोई जवाब देती उसके पहले ही कबीर वहां आ गया। वरुण को निया के करीब देखकर कबीर के दिल में तेज जलन का एहसास हुआ। कबीर को देख वरुण ने हैरानी से पूछा, अरे कबीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? कबीर ने गुस्से में जवाब दिया, शायद तू भूल गया है कि ये मेरा हॉस्पिटल है और मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ भाई कि ये तेरा हॉस्पिटल है। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि तू ओपीडी में क्या कर रहा है, यहाँ तो तू कभी आता नहीं। कबीर ने गुस्से में निया को देखा और बोला, मैं रूटीन इंस्पेक्शन के लिए आया था, ये देखने कि ओपीडी में काम ठीक से हो रहा है या नहीं। पर यहाँ तो काम हो ही नहीं रहा है, बल्कि पार्टी प्लान हो रही है। ये सुनकर निया ने गुस्से में कबीर को देखा। वो कुछ कहती उसके पहले ही वरुण ने कबीर को समझाते हुए कहा, तू गलत समझ रहा है यार, ओपीडी का टाइम खत्म हो गया है, सारे पेशेंट्स चले गए हैं। निया बहुत थका हुआ फील कर रही थी, इसलिए मैंने ही उससे कहा कि कॉफ़ी पीने चलते हैं, इससे थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा और कुछ नहीं। ये सुनकर कबीर ने गुस्से में कहा, डॉक्टर शर्मा अगर इतने काम से थक जाती हैं तो मुझे लगता है इन्हें अपनी प्रैक्टिस छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए या फिर कोई ऐसी जॉब करना चाहिए जहां इन्हें मेहनत न करनी पड़े। मुझे अपने स्टाफ में ऐसे कामचोर लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर की बात सुनकर निया को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने कहा, डॉक्टर कबीर मल्होत्रा, मुझे क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं ये मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और ड्यूटी के बाद मैं क्या करती हूँ इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर उसने बिना कबीर के रिप्लाई का वेट किए वरुण की ओर देखा और कहा, चलो वरुण, कॉफ़ी पीने चलते हैं। वो तेज कदमों से चलकर बाहर आ गई। वरुण ने कबीर की ओर देखा जो अभी भी निया को गुस्से से देख रहा था।
वरुण ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर वो भी निया के पीछे बाहर आ गया। बाहर आकर उसने कहा, निया चले? निया ने जवाब दिया, सॉरी वरुण, पर मेरा मन नहीं है। ये सुनकर वरुण बोला, निया तुमसे एक बात पूछूं? निया ने हाँ में अपना सर हिलाया। तो वरुण ने पूछा, तुम कबीर के गुस्से की वजह से अपसेट हो ना? ये सुनते ही निया का चेहरा उतर गया। वरुण आगे बोला, मैं जानता हूँ जिस तरह से उसने तुम्हें डांटा वो गलत था। मैं भी कबीर के इस बिहेवियर से हैरान हूँ। हाँ, वो थोड़ा सीरियस और रूड है, पर मैंने आज तक उसे किसी के भी साथ इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। पता नहीं उसे क्या हो गया था। पर निया वो दिल का बहुत अच्छा है। उसकी लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिनकी वजह से वो ऐसा हो गया है। प्लीज उसकी बातों को दिल पर मत लो। वरुण की बात सुनकर निया सोचने लगी, ये वरुण कबीर को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानता है? मैं कबीर को बचपन से जानती हूँ और मैंने कभी वरुण को कबीर के साथ नहीं देखा, पर इसकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे कबीर को बरसों से जानता हो। निया को सोच में डूबा देख वरुण ने पूछा, क्या हुआ निया, क्या सोचने लगी तुम? निया ने वरुण की ओर देखा और पूछा, वरुण तुम कबीर को कब से जानते हो? निया के मुंह से कबीर का नाम इस तरह सुनकर वरुण चौंक गया। वरुण ने पूछा, तुम भी कबीर को जानती हो? निया ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। मैं भला उन्हें कैसे जान सकती हूँ? पर तुम्हारी बातों से ऐसे लगता है जैसे तुम उन्हें काफी समय से जानते हो। तुम उनके बहुत अच्छे दोस्त हो ना? वरुण मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, मैं और कबीर बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उसे पिछले 2 साल से जानता हूँ। हम दोनों ने एक साथ ही अपनी इंटर्नशिप की थी। उसके पापा को तो तुम जानती ही होंगी ना, डॉक्टर शेखर मल्होत्रा, द फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। हम दोनों ने उन्हीं के हॉस्पिटल से अपनी इंटर्नशिप पूरी की। ये सुनकर निया पूरी तरह से चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता था? वरुण और कबीर ने एक साथ इंटर्नशिप कैसे की? उसने तो सुना था कि कॉलेज खत्म करने के बाद कबीर शादी करके अमेरिका चला गया था और अब 2 साल के बाद लौटा है। तो वो यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप कैसे कर सकता था? सच क्या था? जो 2 साल पहले उसने सुना था वो, या फिर जो वरुण अभी अभी बोल रहा था वो? क्या था सच? क्या वरुण सही बोल रहा था या फिर वो झूठ बोल रहा था? अगर वो झूठ कह रहा था तो क्यों कह रहा था? सच्चाई क्या थी? जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए।